हरिओम, नमस्कार जी। स्वागत है आपका एक बार फिर। जो हमारी कड़ी है ब्रह्म निरोधक, मतलब जिसमें हमारे ब्रह्म भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, ब्रह्म और भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम एक नई की एक चीज़ लेकर आए हैं, कड़ी, जिनको हम विश्लेषण करेंगे सब चीज़ों को और बताएंगे आपको, और आप फिर बताना क्या सही है क्या गलत है। वैसे हमने जो देखा है इसमें क्या आज हम कर रहे हैं, भूतों की बारात। भूतों की बारात को हम बचपन से सुनते आए हैं और हमने बहुत लोगों को ट्रीटमेंट भी दिया, जिसमें बाहर से भी लोग आए हैं पूरे, आपका मतलब अलग अलग जगह से पूरा। तो उसमें सब जगह एक ही कॉमन चीज़ मिली कि सब जगह भूतों की बारात निकलती थी। अब निकलती ना निकलना वो अलग चीज़ हो गया, कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में लेंगे। लेकिन ये तो कंफर्म है कि भूतों की बारात की चर्चा हर जगह होती थी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, नेपाल हो, आपका पूरा भारत का एरिया हो, श्रीलंका का मैं भी नहीं बता सकता। तो इसमें क्या है कि ये भूतों की बारात जो है, ये क्या था इसके पीछे, फिर साइंस जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। हमारे यहाँ बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं को लोग कहते हैं झूठ है, पुरानी चीज़ें, रूढ़िवादी चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन हमने छोड़ तो दिया, पर पहले जान तो लो छोड़ने से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ हो, अमूल्य चीज़ हो, जिसको हम छोड़ दें और आने वाली पीढ़ियाँ 10 पीढ़ियों के बाद, 500 साल के बाद वो चीज़ खत्म ही हो जाए। अब इसकी हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे शरीर में एक सर्केडियम रिदम होती है, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और वही क्लॉक बताती है कि 12:30 बजे से 1 बजे तक जो भूतों की बारात निकलने का समय है, और कहीं भी चले जाएं वो समय में सेम ही मिला कि इस समय बारात, भूतों की बारात निकलती है। होता क्या है, उस समय 12:30 से 1 बजे के बीच में एनर्जी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, उसका अगला भाग 6 हार्मोन बनाता है, उसमें से एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है। जैसा इसका नाम है ऐसा ही इसका काम है। अब बच्चे सोए हुए हैं, उनको बोला गया रात को 12:30 बजे से 1 बजे तक भूतों की बारात निकलती है। अब वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने का कारण एक और है कि वो उनको कम से कम 2.5 घंटे पहले सोना पड़ेगा। जो मेरा ब्रेन अभी 14 से 40 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, उस समय वो 4 हर्ट्ज के नीचे होना चाहिए, जिसको रैम बोल देते हैं हम। जब वो 4 हर्ट्ज के नीचे होगा तभी वो रिलीज होगा। अब जैसे ग्रोथ हार्मोन, अब बस उसमें एक और चीज होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। तो वो लाइट जो भी बल्ब है ये नहीं थे, तो अंधेरा होता था और वो सो जाते थे बच्चे, डर के मारे उठते नहीं थे। तो ब्रेन उनका 4 हर्ट्ज के नीचे जब रहता था तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता था। ग्रोथ हार्मोन, अगर लड़का है तो ग्रोथ हार्मोन प्लस टेस्टोस्टेरोन, और लड़की है तो ग्रोथ हार्मोन प्लस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये चीज ग्रोथ को करती थी। वो बात अलग, फिर खाना कैसा है, समय क्या है, वो चीजें अलग आएंगी उस पर। अब ये हो क्या रहा था कि बच्चे सो जाते थे, हाइट हमारी जो निकलती थी हर किसी की 7 फुट 6 फुट और 7-7 फुटे भी हमने देखे हैं, जो हमने सुना है, और हमने अपने गांव में देखे हैं लोग 7-7 फुटे। अब कहाँ चले गए, आज किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, बहुत कम लोगों की हाइट रह गई है बढ़नी। और ज़्यादातर के देख रहा हूँ सबकी हाइट कम है। कारण यही है कि रात को लेट सोना और जी लाइट में सोना, उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है तो हाइट बढ़ेगी कहाँ से। दूसरा एक और चीज़ आती है, दूसरा क्या है कि हम पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्ट नहीं है, तो पंच तत्व जो है वो भी बहुत बड़ा इसमें मायने रोल निभाते हैं। दूसरे हमारा जो मोबाइल देख रहे हैं बच्चे, वो भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, जो हमारा फिर वो ब्रेन का प्रोसेस है पूरा रात को निकालना। मतलब इस पर डिटेल में जाएंगे फिर बाद में पूरी हाइट के लिए। अभी यही कहते हैं हम कि जो भूतों की बारात थी वो यही कहा गया कि वो हमारी हाइट को लेकर हमें एक भ्रम फैलाया। भ्रम से मतलब मेरा है कि बच्चों को डराने के लिए, बाकी उसकी साइंस पर लग जाएंगे कि निकलती थी या नहीं निकलती थी। तो ये जो था, तो बच्चे डर के मारे सोते थे, उनकी और प्रॉपर हाइट बढ़ती थी और वो बलिष्ठ और पुष्ट होते थे। एक और चीज़ है इसके साथ कि अगर लड़कियां सही समय पे सो रही हैं रात को और जल्दी, तो उन्हें जो आज परेशानी 10-11 साल में उनके मासिक धर्म स्टार्ट हो जाते हैं, वो 18 साल से पहले नहीं होते थे। और वो जो साइकिल था 18 साल तक का, उसमें उनका शरीर प्रॉपर बलिष्ठ होके पुष्ट होके वो हकीकत में एक सही में आने वाली संतान को पुष्ट संतान पैदा करने के लिए बनती थी। और वही चीज़ हमारे यहाँ गड़बड़ हुई है, उसमें हमें फिर से सुधार करना होगा और इस समाज को फिर से जगाना होगा। हरिओम।